हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी में उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखी गई एकांकी सूखी डाली का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एक लोकप्रिय एकांकी है। इस एकांकी का कथानक संयुक्त परिवार की समस्याओं पर आधारित है। सूखी डाली का सारांश देखते हैं। अब एक भले पूरे परिवार में बेला नाम की युवती छोटी बहू के रूप में आती है। वह आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्नातक है। उसका पति नायाब तहसीलदार के रूप में उसी कस्बे में पदस्थ है। उसके विचार उस परिवार के लोगों से मेल नहीं खाते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में एक हलचल सी मच जाती है। उक्त परिवार के मुखिया दादा मूलराज एक आदर्शवादी व्यक्ति, वे प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी दृष्टि में परिवार एक वटवृक्ष के समान होता है। जैसे वटवृक्ष की प्रत्येक शाखा, डाली, पत्ता और पुष्प महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। बेला अपने परिवार में सबसे छोटी है। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति उससे सम्मान की अपेक्षा करता है। उसे अपनी पढ़ाई, मायके तथा तहसीलदार पति का अहंकार है। वह ससुराल की सभी बातों की आलोचना करती रहती है और मायके की बात बात में प्रशंसा करती रहती है। उसका सबसे अधिक विरोध इंदु, उसकी ननद, करती है। वह प्राइमरी शिक्षा पूरी कर इस परिवार की सबसे अधिक शिक्षित कन्या है। उसका रोब दाब अधिक रहा है, अतः ननद भाभी ने टक्कर हो जाती है। इस एकांकी में बेला नामक सुशिक्षित युवती को प्रतिकूल वातावरण में रह करके उसकी मानसिक व्यथाओं का स्पष्टीकरण किया गया। बेला पर नागरिक संस्कृति, नारी की स्वतंत्र भावना तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है और वह पुराने ढंग के जीवन से समझौता नहीं कर पाती। उसे अपनी पितृकुल की नागरिक संस्कृति का अभिमान है। परिवार की वधुएं जब तब दूसरों का परिहार करते हुए अट्टहास करती हैं तो बेला उस सरल हास्य में उपहास का अनुमान लगाती है। इस कारण वह सदा खिन्न रहती है और समय समय पर पति की व्यंग बाणों से बेधती रहती है। उसका पति घर की पुरानी मान्यताओं और पत्नी की नवीन धारणाओं के बीच पिसता दिखाई पड़ता है। बेला का मानसिक संघर्ष जब तीव्र रूप धारण करता है तो वह नौकरानी पर बरस पड़ती है। बेला का पति परेश परेशान होकर दादा मूलराज से अलग रहने की अनुमति मांगता है। दादा उसका कारण जानना चाहते हैं। झिझकते झिझकते वह सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनकर दादा उसे समझाने की कोशिश करते हैं और भविष्य में बेला के लिए उसे सुझाव देते हैं। साथ ही परिवार के सभी बड़े छोटे सदस्यों को विशेष सुझाव देते हैं। इंदु को विशेष रूप से सलाह देते हैं। वे सबको वचनबद्ध करते हैं कि कोई अपने कार्यों, विचारों और बातों से छोटी बहू को दुख न पहुंचाए। सभी लोग उसे पढ़ने का अवसर दें, उसका आदर करें, उसका सब काम करें। ऐसा करते ही घर का वातावरण ही बदल जाता है। अब बेला को बड़ा अजीब लगता है। बड़े बूढ़े सभी उसका आदर करते हुए कुछ काम नहीं करने देते, उसके सामने खड़े रहते हैं। एक दिन बातों बातों में इंदु ने बेला को बताया कि यह सब दादाजी के निर्देश पर हो रहा है। सुनकर बेला को बहुत आश्चर्य हुआ। वह स्वयं इस व्यवहार का विरोध करती है। दादा से निवेदन करती है कि उसे परिवार का एक सक्रिय सदस्य माना जाए, भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़ने दिया जाए, उसके साथ उचित व्यवहार किया जाए। यदि ऐसा ना हुआ तो वह उसी डाली के समान सूख जाएगी जो पेड़ से जुड़ी होकर भी निष्प्राण रहती है। इसका अर्थ यह है कि वह सबके साथ काम करके ही प्रसन्न रह सकती। यदि ऐसा करने से उसे रोका गया तो परिवार रूपी वृक्ष से संबंध रखकर भी उसका जीवन रस सूख जाएगा। सूखी डाली का यही अर्थ है। तात्पर्य यह है कि सम्मिलित परिवार की पुरातन और नए युग की नवीन मान्यताओं के बीच संघर्ष दिखाना एकांकीकार का उद्देश्य है। इन दोनों के समझौते न होने के कारण पारिवारिक जीवन को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी ओर इस एकांकी में संकेत किया गया है। अतः इस प्रकार से समाप्त होता है सूखी डाली पाठ का सारांश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं सभी पाठों को और वीडियोस डालते रहूं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।